बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपके साथ आज मैं बहुत अहम बात करने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने वीज़ा लगवाने हैं तो ये वीडियो गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। आपसे मैं मुखातिब हूं और आपसे ही मुखातिब हूं, गौर से देखिएगा। उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक शिकायत मुझको गवर्नमेंट से है कि जिसने हमारे पासपोर्ट रैंक के ऊपर काम नहीं किया। ये एक फैक्टर है जो आपके ऊपर इस टाइम लागू हुआ है, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान और सूडान और सोमालिया में डाल दिया गया है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसका रैंक अच्छा कर सकती है। मीटिंग करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। आपका रैंक कम से कम मैं समझता हूं कि अगर 200 मुल्क हैं तो आप इसको 100 के अंदर ला सकते हैं। इस टाइम हम बहुत नीचे हैं क्योंकि हमारा मुल्क ठीक है, लेकिन हमारी जो पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो इंतहाई ख़राब वहाँ रखी गई है जहाँ नहीं होना चाहिए, नंबर 1। और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कंसल्टेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बेशक आप मुझसे सीख लें, वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस सीख लें। आप मुझसे इसके ऊपर बात कर लें कि वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, कैसे मिलता है। मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन जो नामुकम्मल दस्तावेज़ात जमा हो रहे हैं वो दूसरा रीज़न है आप लोगों के रिफ्यूज़ल का। पहले रिफ्यूज़ल गवर्नमेंट आपको तवज्जो नहीं दे रही, गवर्नमेंट ने आपको इग्नोर किया हुआ है। एक ऐसी वजारत की ज़रूरत है जो आपके पासपोर्ट के रैंक को 100 के अंदर लेकर आए, कम अज़ कम सोमालिया से, अफ़गानिस्तान से, सूडान से बाहर निकाले, ग्रुप चेंज करवाए आपका। ये मुश्किल काम नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बंदा चाहिए जो दुनिया भर में सिर्फ यही काम करे कि रैंकिंग के ऊपर काम करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, साइनिंग करे, उनको भी फैसिलिटेट करे, अपने रैंक को ऊपर लेकर आए, अपने साथ ही मुआहदे करे कि आपके पासपोर्ट के ऊपर कितने ऑन अराइवल्स हैं, कितने आपके पास तमाम चीज़ें हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको मैं 10 से 11 मुल्क बताने वाला हूं जो आपको ये फ़ायदा देंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी होती हैं कि जब आप दुनिया के बड़े हिस्से के ऊपर ये काम करते हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे मुल्क हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर और उनकी आप रैंकिंग देखें, उन्होंने काम ही इस पर किया है ना, रैंकिंग पे काम किया है, तो उनके पासपोर्ट बिकते हैं अभी, ठीक है। 1-1.5-2 लाख डॉलर के बिकते हैं क्योंकि आपके पास रैंक नहीं, उनके पास रैंक है। उनके पास मुल्क ही नहीं है, आपके पास मुल्क है। अच्छा, तो ये सूरत हाल हो गई है। डॉक्यूमेंट का ना कंप्लीट ना होना एक बहुत बड़ा अलमिया है। और जब मैं फाइल्स देखता हूँ, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, परेशान नहीं होइएगा, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो उसमें डॉक्यूमेंट कम होते हैं। अब मामला ये है कि कभी भी आपकी जो एम्बेसी होती है, जो रिफ्यूज़ल लेटर होता है, उसके ऊपर कभी नहीं लिखा होता कि आपके अंदर ये डॉक्यूमेंट तो लगा हुआ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट तो लगा हुआ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट तो लगा हुआ, वो नहीं बोलते। लेकिन वो डॉक्यूमेंट होता भी नहीं है तो कभी भी वो नहीं लिखेंगे, वो कुछ और ही बोलेंगे। वो यही बोलेंगे कि हमें आपके वापस आने पे शुबा है, आप वापस नहीं आओगे, उसका यही जवाब होता है। जबकि इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको आपके ना आने पे शुबा है। वो कहना चाह रहा होता है कि आपकी फाइल ही कंप्लीट नहीं है, आपको तो पता ही नहीं कि बाहर जाना कैसे होता है, तो तुम वापस कैसे आओगे। जब तुम्हें जाने का नहीं पता तो तुम्हारे आने का भी नहीं पता। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपसे कह रहा हूं कि तीसरा काम जो आप कर सकते हैं, अगर आपकी हुकूमत ये सूरत हाल कर रही है, अगर आपके ट्रैवल एजेंट्स ये सूरत हाल कर रहे हैं, तो तीसरा काम आप भी कर सकते हैं। और वो मैं आपको जो मैं करके दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे वसाइल बहुत कम हो जाते हैं ना जब मैं इन तमाम चीज़ों को देखता हूँ। तो मेरे पास क्या पावर है, मेरे पास पासपोर्ट तो ये लगा हुआ है ना, मेरे पास आता तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही है। तो मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ और आपको एड्रेस कर रहा हूँ। बात को आपने समझना है। अगर आप कहते हैं कि जी मैं अपने पासपोर्ट के अंदर जान कैसे डालूँ, तो जाहिर सी बात है कि उसको आपने मल्टीविटामिन्स खिलाने। सिंपल सी बात है, इस टाइम कमज़ोर है वो, आपने उसको मल्टीविटामिन्स हम हर पासपोर्ट में नहीं डाल सकते, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट कर सकती है। आपने अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, नंबर 1 बात। अभी हम लोग इंशाल्लाह, मेरा प्रोग्राम है, अभी तो मेरा शेड्यूल चल रहा है, इस महीने भी जुलाई में भी ट्रैवलिंग है और उसके बाद अगस्त में भी ट्रैवलिंग है, सितंबर में भी है, तो अक्टूबर में नहीं है। तो अक्टूबर में जो नहीं है, तो अक्टूबर में मेरा प्रोग्राम ये है कि आप लोग ग्रुप बनाइए मेरे साथ, ठीक है ना, हमारे ऑफिस से रब्ता कीजिए और हम जो है यूरोप चलते हैं, ठीक है। यूरोप हम जाएंगे, यूरोप को मैं ग्रुप डिज़ाइन कर देता हूँ। यूरोप हम जाएंगे और स्पेन में लैंड करते हैं हम लोग। स्पेन में लैंड करने के बाद डिपेंड करता है कि हम 7 मुल्क से लेकर 14 मुल्क तक हमारा प्रोग्राम होगा कि हम करेंगे उसको इंशाल्लाह। लेकिन 7 तो कंफर्म हो गया ना, 7 का तो करना पड़ता है। लेकिन ये हो सकता है कि हम 14 कंट्रीज़ करें एक साथ, और हो सकता है कि हम कुछ भी करें, डिपेंड करता है, मशवरा कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि अक्टूबर खाली सिर्फ आ रहा है मेरे पास, जुलाई एंड सितंबर एंड वो जो 3 महीने हैं ये बुक है मेरे मुकम्मल तौर पर, बैक टू बैक ट्रैवलिंग्स हैं। लेकिन अक्टूबर के महीने में मैं और आप यूरोप करते हैं और उसके लिए आप हमारे ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। कराची ऑफिस से रब्ता कर लें या लाहौर ऑफिस से रब्ता कर लें इंशाल्लाह। अब
जो मैं, क्योंकि ये तकरीबन 2-3 महीने मेरे बिजी हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए, आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। नंबर 1, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कि अगर आप हमारे ऑफिस को खाली बोलेंगे तो वो आपको करके दे देंगे, ये आपको वो बता रहा हूँ, सिर्फ वीज़े, ठीक है ना। बाकी तमाम चीज़ें जो है ना, अगर आप हमसे कहेंगे कि हमें होटल चाहिए, टिकट चाहिए वगैरह वगैरह, तो हम आपके लिए हाजिर हैं। अदरवाइज सख्ती कोई नहीं है, पाबंदी कोई नहीं है, ब्लैकमेलिंग कोई नहीं है। श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका का वीज़ा के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के श्रीलंका का वीज़ा निकाल कर दे सकते हैं हाथ में आपके। और ऐसे ही वीज़ा नंबर 2 के ऊपर है आज़रबाईजान का। आज़रबाईजान का वीज़ा भी आजकल बहुत हॉट डेस्टिनेशन भी है, आप वहाँ घूमते फिरते हैं, वहाँ पर लोग काम भी करते हैं, लेकिन मैं मशवरा यही दूंगा कि आप उसको टूरिज्म के लिए इस्तेमाल करें। इट्स अ गुड कंट्री फॉर टूरिज्म ऑल्सो। आज़रबाईजान जाइए, और उसके लिए हमें आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप हमसे आकर वीज़ा ले सकते हैं। और ये तकरीबन ये 2-3 दिन वाली बातें ही हैं। मालदीव का वीज़ा आप हमसे ले सकते हैं, नो डॉक्यूमेंट नीडेड। आप हमसे कंबोडिया का वीज़ा ले सकते हैं, आप हमसे नेपाल का वीज़ा ले सकते हैं, आप हमसे कीनिया का वीज़ा ले सकते हैं, आप हमसे रवांडा का वीज़ा ले सकते हैं, आप हमसे तंजानी का वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि हमको रिस्क फ्री वीज़े चाहिए जिसमें हमारा ख़र्चा जो है वो कंडीशनल हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मली ये है कि अगर आपको थाईलैंड का वीज़ा चाहिए, या आपको मलेशिया का वीज़ा चाहिए, या आपको सिंगापुर का वीज़ा चाहिए, अगर आप नॉर्मल किसी के पास जाएंगे तो वो बोलेगा मैंने अप्लाई कर दिया सिंगापुर का वीज़ा नहीं आया, तो वो फिर भी पैसे ले लेता है आपसे। और अगर कहता है आ गया है तो फिर भी पैसे ले लेता है आपसे। तो दोनों सूरतों में फ़ीस अपनी वो पूरी ले लेता है। तो अगर आप हमारे ऑफिस में थाईलैंड के लिए, मलेशिया के लिए, सिंगापुर के लिए बात करें कि नहीं मुझे उस कंडीशन में चाहिए कि अगर पैसे फीस मेरे पे ड्यू नहीं होगी अगर वीज़ा ना लगा तो, और अगर लग गया तो फिर ड्यू होगी, इस कंडीशन के ऊपर भी आप थाईलैंड, अगर किसी को डर है, मलेशिया और सिंगापुर अगर नॉर्मल अप्लाई करोगे तो फिर फीस अप्लाई होगी, फिर लाजमी अप्लाई होगी, दिमाग में रखिएगा। और अगर आप कंडीशनल अप्लाई करोगे तो फिर फीस अप्लाई नहीं होगी अगर नहीं लगेगा, और होगी अगर लगेगा। तो ये दोनों बातें आप कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, कैसे रब्ता करोगे? जितनी भी वीडियो चल रही होती हैं उसके नीचे पट्टी चल रही होती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। फर्स्ट कमेंट को खोल लो, फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। easyvisainternational.com खोल लो, नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, नंबर लिखे हुए हैं। तो नंबर आपको हर जगह मिल रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। बल्कि मैं कहूँगा कि कहीं साइड पर भी डाल दें ताकि नज़र आ जाए आपको। तो टेलीफोन करेंगे आप, लैंडलाइन पर फ़ोन करेंगे आप, जिसमें आप अक्सर कमेंट आते हैं ना, वो लोग रात को कमेंट करते हैं। अक्सर कमेंट जो है ना रात का कमेंट होता है कि मैंने आप, ये सब फेक है, मैंने आपके ऑफिस फ़ोन किया, किसने पिक नहीं किया। रात को 12 बजे कौन पिक करेगा मेरे भाई? ना आपको मोबाइल पे कोई जवाब देगा, इखलाकन देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना भी टाइम होता है इंसान का। और लैंडलाइन तो बंद होते हैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। अगर आप लैंडलाइन पे फ़ोन करेंगे तो उठेगा, ठीक है ना। अब इसको आप फेक कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये ऑफिस आप लोगों के लिए हैं। कराची का ऑफिस आप लोगों के लिए है, 12 साल से आपकी खिदमत कर रहा है। लाहौर का ऑफिस आपके लिए है, ठीक है। ये तमाम ऑफिस आपके लिए हैं, ये नंबर आप लोगों के लिए हैं। रब्ता कीजिए और इनके ऊपर काम कीजिए और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, ताकि आप अक्टूबर में मेरे साथ इंशाअल्लाह जाएं, ट्रैवल करें यूरोप का, और अपने लिए एक बेहतरीन जो पैकेज है वो हासिल करें, और अपनी पासपोर्ट को 25 करोड़ से निकाल करके आप हज़ारों पासपोर्ट में लेकर आ सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के। मेरे पास भी पाकिस्तानी पासपोर्ट ही है, ठीक है। उसी पर वीज़ा लगाने हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।